नाज़रीन ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हिन वक़्त तव्हांखे वठियल नासीं सियालकोट जिते वज़ीर आज़म जी सुध समा बाबति ख़ासि मददगार फिरदौस आशिक़वान मीडिया सां ॻाल्हाए रही आहे। 20 नुकाती कमिटमेंट इस कौम से की है, हुकूमत से नहीं। ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को कोरोना के फैलाव का ज़रिया नहीं बनने देंगे। अवाम की नज़रें मीडिया की आंख के ज़रिए ना सिर्फ उन मजहबी रहनुमाओं पर हैं बल्कि देहात, कस्बे और शहर की सतह पे उन तमाम उलमा का कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से जो रोल और ज़िम्मेदारी है वो इंतहाई अहम हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में उलमा, मशाइख और मजहबी रहनुमाओं को कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से एक हरावल दस्ते के तौर पर चुना है। और कल के सदर पाकिस्तान के खत की रोशनी में जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं। और जहाँ कहीं जानबूझ के नहीं, मैं कहती दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई कमी बेशी आइडेंटिफाई हो रही है तो उसको फिलफौर दुरुस्त किया जाए और मनोअन उस 20 नुकाती एलामिये पे अमल दरामद को यकीन डॉक्टर हजरात जो मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं उनकी दारसी की जाए और उनको ये अपने अमल से साबित किया जाए कि मसाजिद अल्लाह का वो घर है जहाँ हम तौबा ताइब इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस वबा से निजात और छुटकारे के लिए दुआओं का सहारा लेके परवरदिगार से रजू कर रहे हैं। और वाहिद वही परवरदिगार की आलमाइटी ताकत है जो इस वबा से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए निजात दहिंदा बन सकती है। मैं यहाँ डॉक्टर हजरात जो इस वक्त जिस बेचैनी और इज़्तिराब का इजहार कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें आप पे फ़ख्र है। आप इस जंग के अंदर हमारे सबसे अहम सिपाही और फौजी हैं और कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है और जहाद है, ये सबसे पहले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स की मदद से ही हमने लड़नी और जीतनी है। और आप हमारा वो मौसर हथियार हो जिसको आसान अंदाज से हुकूमत इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल महाज पे नंबर दज़मा है। हमें जहाँ आपकी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ आपके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। आपकी क्वारंटीन के अंदर, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज़ के अंदर
ایمرجنسیز کے اندر جہاں جہاں بھی خدمات ہیں جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ٹریک، ٹریس، ٹیسٹ، کوارنٹین جو ہے وہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام ہے جس سے عوام کو خوف سے بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پورے ملک کو یکمشت لاک ڈاؤن کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے ذریعے اور منسٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ ہم جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، ٹریس کر کے ان کی ٹیسٹنگ کریں اور جو پازیٹیو ہے اس کو کوارنٹائن کریں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ہم اسپاٹ لوکیشن پہ جائیں گے اور کلسٹرز کے ذریعے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کیسز زیادہ ہیں اور اسی کلسٹر کو لاک ڈاؤن کیا جائے اور باقی علاقہ، باقی شہر، باقی جو آپ کا محلہ یا قصبہ ہے یا صوبہ ہے اس کو اس اذیت سے بچایا جائے۔ تو یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سیالکوٹ اور باقی ملک کے حصوں میں تو لاگو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آج آپ کے ذریعے باور کرانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ریزرویشن شو کر رہے تھے کہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک تو سوشلائزیشن، مساجد اور خریداری کے حوالے سے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ رش گین کرتا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے روزمرہ کی جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کچھ ایس او پیز اور پرائورٹیز سیٹ کی ہیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بحیثیت حکومت ہماری ہیں، لیکن کچھ فرائض بحیثیت شہری پاکستان کے عوام کے ہیں۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن شہری جو ہے انفارچونیٹلی ابھی تک اس حساس مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے اور بار بار اپیلیں کرنے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن میں جانے سے نہ صرف وہ گریز ہیں بلکہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جان اور اس کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ خدا را احتیاط کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے، میں میرے بعد کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اوورآل ڈویژنل گوجرانوالہ کا نقشہ آپ کو پیش کریں گے،
लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल जो इस वक्त लैंडस्केप है, जिसमें कल जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज देना चाह रहे हैं, उसके हदो हाल वाज़ह कर दिए गए हैं। कल वो पैकेज ईसीसी में लाया जा रहा है और ईसीसी उसकी मंजूरी देगी तो उस पैकेज को फिर कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसका मकसद क्या है कि हमारे वो कोरोना के मुतासरीन मेहनत कश मजदूर जिनको फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, कारखाने बंद होने की वजह से या कारोबारी मराकज कोरोना की वजह से जब बंद कर दिए गए तो वो बेरोजगार हो गए हैं। सबसे पहले हम उनकी रोज आया जा सकता है जब हम उन मालकान के हिस्से का बोझ हुकूमत अपने कंधों पे ले। उसके लिए जो मैकेनिज्म बना है उसके अंदर बिजली के बिल्स और दीगर रिलीफ जो उन मालकान को हम दे रहे हैं, वो कल ईसीसी के अंदर मिनिस्टर इंडस्ट्री जो है मीडिया को तफसील से अपराइज करेंगे। लेकिन इस पैकेज का मकसद इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला मेहनत कश मजदूर जो है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देना है और इस वक्त परेशानी के मुश्किल के लम्हात में उसको सरपरस्ती देना है। आज सुबह एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बयान दागा है, इस वक्त कोरोना से जो हम जंग लड़ रहे हैं, बार बार वज़ीर आज़म इस अज़म को दोहरा रहे हैं कि कोरोना के इशू पे हमने सियासत नहीं करनी और इस वबा से हमने यकजहती से, कौमी यकसोई से और कौमी हमआहंगी से निपटना है। लेकिन बदकिस्मती से फरागत का शिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सियासी तौर पे भी आइसोलेशन का शिकार हैं और इन हालात में भी वो सेल्फ क्वारंटीन हुए, सियासी महाज पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई अपनी तोप से बम्बारमेंट करते हैं और ऐसा गोला दाग देते हैं जिसका हदफ और निशाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात होती है। तो हमें मजबूरन फिर उनके उस जो इल्ज़ाम तराशी और ज़बान तराशी होती है उसका जवाब देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीनी और आटे के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया, उस कमीशन को एक मैंडेट दिया और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो अवाम के मुश्किलात, मसाइल और मसनूई महंगाई और ज़हीरा अंदोज़ी से निपटने के लिए एक लाया अमल बनाती है और एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देती है कि ये जानने की कोशिश करती है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ अशियाए ज़रूरत जो है उसकी वाफर मिकदार मौजूद है और ज़रई अजनास में खुद कफील होते हुए इस मुल्क में पैदावार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अवाम तक वो अशिया महंगे दामों क्यों पहुंचती हैं उसको जांचने के लिए कमीशन बनता है और इस कमीशन को 25 अप्रैल तक की डेडलाइन दी जाती है। उस कमीशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए तमाम जिम्मेदार अदारे, उनके अरकान, उसके मेंबर बनाए जाते हैं, जिसमें आपके किसी शख्स की नहीं
अदारों की मदद ली जाती है और हर जिम्मेदार अदारे का एक एक रुकन जो है उस कमीशन का हिस्सा बनता है। जब वो कमीशन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड गंगालने के लिए निकलता है और फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए मुतल्लिका मिल्स पे दस्तक देता है, तो आपको पता है कि काम जब आप ऑडिट कराते हैं किसी एक फर्म का तो वो कई कई माह लगते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी मिल्स हैं, कारखाने हैं, और फिर उसको फोरेंसिक ऑडिट करना, उसका एनालिसिस करना, और लॉकडाउन की वजह से जो दफातर के अंदर आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स में कमी रही, तो जो लेजिटिमेट उस कमीशन का इख्तियार है कि अगर उसको दिए हुए सेट टाइम में वो कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करता तो ये कमीशन के इख्तियारात में शामिल है कि वो टाइम एक्सटेंशन की अपील करता है। तो कल जो कमीशन ने अपील की है कि हमें मजीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए, चूंकि ये काबीना ने उनको टाइम एलोकेट किया था, टाइम बाउंड किया था, और कल उनकी रिक्वेस्ट दोबारा काबीना में ही पेश की जा रही है। ये इस्तेहकाक कैबिनेट का है कि वो फैसला करे कि उन्होंने उनको ये 3 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वजीर आजम पाकिस्तान की ज़ात को सियासी तौर पे जिंदा रहने के लिए अल्जाम तराशियों का टारगेट बनाया। वो शायद ये भूल गए हैं कि इस हुकूमत को अभी आए 2 साल नहीं हुए, तो हम अभी पिछले 10 साल में जो सब्सिडीज दी गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी आपका अपना खानदान है, तो वजीर आजम पाकिस्तान तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। तो आप अपने खानदान का एहतसाब कब करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। तो वजीर आजम इमरान खान का कोई ना बेटा इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई भाई इन्वॉल्व है, और ना कोई खानदान का फर्द इन्वॉल्व है जिसको बचाने के लिए उन्हें इसको डिले करना है। इसके अंदर अगर कोई चीज इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान का कानून इन्वॉल्व है, और कानून की हुक्मरानी जो है उसी को यकीनी बनाना है। और इंशाल्लाह इस कौम के सामने इमरान खान और उनकी हुकूमत सुरखरू होगी, क्योंकि 3 साल का जो ऑडिट का मैंडेट इस कमीशन को दिया गया है, उसके लिए ये वक्त बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करें और कोई लैकुना और कोई ऐसी चीज ना बाकी रहे जिसकी वजह से अवाम तक हकायक पहुंचाने में मुश्किलात आए। लिहाजा आप जो कल शेख रशीद ने स्टेटमेंट दी है कि आप आए किसी और काम के लिए थे, आपके घर की लड़ाई ने आपके अरमान अधूरे छोड़ दिए हैं, तो उसमें शेख साहब की स्टेटमेंट को आपने दिल पे ले लिया। आपके और आपके घर के मामला सियासी फोरम पे क्या खींचातानी करके किस तरह उर्दू की बंदरबाट करना चाहते हैं, वो आपकी जगह अगर शाहिद हकान अब्बासी को सदर बनाना चाहती हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, यह आपके घर का मसला है। लेकिन इस रिपोर्ट को जो पाकिस्तान की अवाम की अमानत है, इंशाल्लाह इसको हम पब्लिक भी करेंगे, हकायक से अवाम को आगाह भी करेंगे, और आपकी सियासी दुकानदारी पे चूरन बेचने के लिए कोई ऐसा जरिया और जगह नहीं छोड़ेंगे।
اور آپ کو اس حساب کے اندر حصے دار بننا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ کیوں پاکستان کی تاریخ میں یہ ظلم ہوتا رہا، جس کو روکنے کا ذمہ وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا۔ میں میڈیا کے ذریعے جو آج ہمارے ایک مخیر حضرات کی کوشش ہے اور ایک حکومت کی کوشش ہے، جب تک دونوں عوام کو ریلیف دینے کے لیے یکجا نہیں ہوں گے، کوئی بھی حکومت اکیلی اتنے بڑے چیلنج سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں کورونا کے جو فیکٹ فگرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ بار بار جو فگرز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کورونا کی وبا پھیل رہی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس وقت آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ کی پر ڈے جو کیپیسٹی تھی ٹیسٹ کرنے کی پورے پاکستان کی، وہ 472 ٹیسٹ پر ڈے تھا۔ آج جب آپ اپنے ٹیسٹ کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں تو 8 سے 9,000 پر ڈے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جتنے ٹیسٹ زیادہ ہوں گے اتنی متاثرین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ کی 6 لیبز تھی، آج پاکستان میں ان لیبز کی تعداد جو ہے 40 ہو چکی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹیسٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اینڈ اور جو آپ کی لیبارٹریز ہیں این ڈی ایم اے ان کو 60 لیبز تک لے کے جانا چاہتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے۔ تو جہاں آپ متاثرین کی تعداد بڑھے گی وہاں ظاہر ہے ہمارے لیے چیلنجز بڑھیں گے، اور وہاں آپ کی بحثیت شہری ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور ہم نے حقوق اور فرائض میں توازن قائم کر کے ہی اس بحران سے نکلنا ہے۔ جو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن 26 اپریل کی آج صبح 5 بجے تک کی دستیاب ہے، اس کے مطابق جو پاکستان میں ایکٹیو کووڈ کیسز کرونا کے سامنے آئے ہیں وہ 9,588 ہیں، اور ٹوٹل جو اب تک ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں پہلے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ٹوٹل ڈیٹیکٹڈ، یعنی جو 783 کیسز جو 25 اپریل کو جناسی نواں کے بدھائیں تو شالکوٹ میں وزیر اعظم جی سدھ سما بابت خاص مددگار فردوس عاشقوان میڈیا سے ॻाल्हाए रही आहे۔ ان जो ये चवण हुयो कोरोना वायरस जी वबा खे रोकण जे हवाले सां त मस्जिदुनि खे कोरोना जे फैलाव जो ज़रियो बणजण न ॾींदासीं। मीडिया अवाम ऐं तमाम आलमनि जो कोरोना खां बचाव लाइ रोल ऐं ज़िम्मेवारी तमाम अहम आहे, जॾहिं त अवाम खे पंहिंजी ज़िम्मेवारीअ जो अहसास करणो पवंदो। फिरदौस आशिकवान जो इहो चवण हुयो त कोरोना ते काबू आणण ऐं माण्हुनि में शऊर पैदा करण लाइ आलम सगुरा पंहिंजो किरदार अदा कनि। मुआशरे जे हर फर्द जो फर्ज़ आहे त उहे कोरोना खे ख़त्म करण लाइ पंहिंजो किरदार अदा कनि।